शरीफ तफसीर कबीर के अंदर इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इमामुल आइम्मा, सिराजुल आइम्मा, फखरुल आइम्मा, सय्यदी व सनदी इमाम आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु का भी वाक़या बयान फरमाया है, जिनकी वजह से हम अपने आप को हनफी कहते हैं, जिस इमाम की हम तकलीद करते हैं, जिस इमाम के बताए हुए मसाइल पर हम चलते हैं। इमाम आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु ने ना इन दहरियों यानी जो खुदा के वजूद का इनकार करने वाले थे, इनका जीना हराम किया हुआ था। ऐसे ऐसे दलाइल दिए, ऐसे ऐसे दलाइल दिए कि अब ये बस इसी कशमकश में थे कि कब हम इमाम आज़म को अकेला देखें तो हम इनको माज़अल्लाह हम इनको शहीद कर दें। अच्छा, एक दिन ऐसा ही हुआ, इमाम आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद में अकेले तशरीफ फरमा थे। ये दहरिये इकट्ठे होकर आ गए इमाम आज़म को शहीद करने के लिए। इमाम आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु ने ना इनकी नीयत को जान लिया। तवज्जो के साथ सुनिएगा ज़रा, तवज्जो है आपकी, बात समझ आ रही है? तवज्जो करें ज़रा इधर। इमाम आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु ने ना इनकी नीयत को पहचान लिया कि ये आज मुझे शहीद करने के लिए आए हैं, और वजह यह है कि मैं ये कहता हूं कायनात का निज़ाम खुद ब खुद नहीं चल रहा है, बल्कि इसको चलाने वाला खालिक है। ये कहते हैं नहीं, खालिक, कायनात का निज़ाम खुद ब खुद चल रहा है। इमाम आज़म को शहीद करने के लिए आ गए। इमाम आज़म ने कहा, अच्छा यार, अपना जो तुम्हारा मनहूस इरादा है ना, इस पर बाद में उतरना, पहले मुझे मेरे एक मसले का जवाब दे दो। कहने लगे, वो क्या है? फरमाया, मैं एक बहुत ही गहरी सोच में पड़ा हुआ हूं। कहने लगे, वो क्या है? फरमाया, मैं सोच रहा हूं एक बहुत बड़ी कश्ती है, उसके अंदर तिजारती सामान भी लदा हुआ है। अच्छा, उसकी हिफाजत करने वाला कोई नहीं है, उसको चलाने वाला भी कोई नहीं है, सामान भी कश्ती पर लदा हुआ है, ना उसकी हिफाजत हो रही है, यानी हिफाजत वाले बंदे कोई नहीं है, ना उसको चलाने वाले बंदे हैं, लेकिन हाँ वो कश्ती चल भी रही है, सामान की हिफाजत भी हो रही है, और जहां जहां रुकने का मुकाम आता है, स्टे का मुकाम आता है, वहां वहां वो कश्ती रुकती भी है, वहां सामान उतरता भी है, सामान लोड भी होता है, लेकिन उस कश्ती को चलाने वाला कोई नहीं है, उस सामान को उतारने और चढ़ाने वाला कोई नहीं है। सारे लोग कहने लगे, इमाम ये कैसी बात कर रहे हैं? भला क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक कश्ती हो, चलाने वाला कोई ना हो, सामान लदा हुआ हो, हिफाजत करने वाला कोई ना हो, खुद चले भी, समुंदर के अंदर हो, खुद चलती भी है, सामान को उतारती भी है, सामान को अपलोड भी करती है? ऐसा समझ में आता नहीं है। फरमाया, बस यही तो तुम्हें समझाना चाहता हूं, जब एक छोटी सी कश्ती बगैर चलाने वाले के चलती नहीं है, तो फिर अकल के साथ सोचो, इतनी बड़ी कायनात किसी चलाने वाले के बगैर किस तरह चल सकती है? जब एक छोटी सी कश्ती खुद नहीं चल सकती है, तो फिर मानना पड़ेगा इतनी बड़ी कायनात भी बगैर चलाने वाले के नहीं चल सकती है, बल्कि इसको चलाने वाला है जो इसका निजाम चला भी लगा है। अरे लोगों, उसी को तो खुदाए वहदहू ला शरीक कहा करते हैं। फरमाया, जब एक छोटी सी कश्ती नहीं चल सकती है बगैर चलाने वाले के, तो फिर सोचो इतनी बड़ी कायनात बगैर चलाने वाले के कैसे चल सकती है? इमाम आज़म ने लाजवाब कर दिया। अब वो सारे इकट्ठे हुए, आए थे कत्ल करने के लिए। अब तवज्जो जरा इधर रखिएगा, आए थे कत्ल करने के लिए। अब जहलम का प्लम्बर यहां कहता है जी बाबे कोई शय ही कोई नहीं, अल्लाह के वलियों की बारगाह में तौहीन करता है, बाबे कोई शय ही कोई नहीं। मैंने कहा, इमाम आज़म भी तो बाबे थे ना, बुजुर्ग थे ना, बुजुर्ग बाबे को कहा जाता है। और मैंने कहा, इमाम आज़म भी तो बाबे थे। देखो, काफिर आए थे इमाम आज़म को कत्ल करने के लिए, लेकिन मेरे इमाम की एक दलील ने उनको ऐसा 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 शिकस्त खोरता बना दिया। अब सिर्फ काफिर नहीं रहे, इमाम को कत्ल नहीं कर रहे हैं। अब सब ने कहा, इमाम हमें कलमा पढ़ाइए, हम मुसलमान होना चाहते हैं, खुदाए लम यज़ल का हम इकरार करना चाहते हैं, और हम ये कहना चाहते
नहीं चल रहा है, बल्कि कायनात का निजाम खुदा ही चला रहा है। कायनात का निजाम खुदा ही चला रहा है।